ओम शांति। परम पिता परमात्मा को भाग्य विधाता भगवान कहा जाता है। तो पिता परमात्मा भाग्य बनाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से टीचर स्टूडेंट को पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ाते तो टीचर अपनी तरफ से सब कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना तो स्टूडेंट को ही होता है ना। इसलिए कहा जाता है पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। यहाँ पर पिता परमात्मा करके हमको आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे आत्मा पावन बनती है, और पावन बनने से ही ऑटोमेटिकली भाग्य उदय हो जाता है। पावन आत्मा को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, शक्तियां, सब कुछ मिलता है ऑटोमेटिकली। देखो, ये शास्त्रों में बताया गया, रामायण सीरियल में बताया कि रावण अपने दरबार में बैठा था, उसका मुकुट गिर जाता है और वो उड़ करके श्री राम के चरणों में आता है और श्री राम को उठा करके विभीषण के सिर पर उतरता है। तो मंदोदरी कहती है रावण की धर्म पत्नी की हवा भी नहीं है तो आपका ताज कैसे उड़ा, काज कैसे गिर गया। ये एक दृश्य दिखाया गया है कि किस प्रकार संसार की राजाई, संसार के सुख, संसार की प्राप्तियां, संसार की शक्तियां उस आत्मा के पास ऑटोमेटिकली आ जाती है जो पावन बनते हैं। और पावन बनने का ज्ञान केवल एक पिता परमात्मा ही देते हैं। हमको कहते हैं बच्चे, जैसे सोने को अग्नि में डालते हैं तो उसका सारी मैल भस्म हो जाती है और प्योर सोना निकलता है, ये नेचुरल है। ऐसे ही जो मुझ पिता परमात्मा की याद में रहते हैं, उनकी भी सारी अलॉय, सारे पाप कर्मों की जो मैल है वो भस्म हो जाती है। ये स्पिरिचुअल फिनोमिना है, ये स्पिरिचुअल अग्नि है। वैसे भी कहा जाता है लगन ही एक अग्नि है। दूसरी बात कहते हैं संग का रंग लगता है, तो जब हम अपने प्यारे प्यारे अति प्यारे मीठे पिता परमात्मा की याद में होते हैं तो पिता का गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का हम पर वरदान हो जाता, रंग लग जाता है। तो इसलिए पिता परमात्मा आकर के इस सृष्टि पर हम सब आत्माओं को निष्पक्ष होकर के ज्ञान देते हैं, अपना परिचय देते हैं। वैसे भी देखो, आज भी एजुकेशन है, मेडिकल साइंस की, या साइंटिस्ट है, चाहे विधि विधान बनाने वाले लॉयर्स हैं, चाहे किसी सब्जेक्ट के टीचर हैं, जितनी मेहनत करते हैं उनको उतनी ही प्राप्ति होती है। लेकिन उसमें एक प्राप्ति समाई हुई है, धन कमाते हैं, यश भी कमाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि धन प्राप्त होने से, यश कमाने से उनके जीवन में सुख हो या निरोगी काया हो या उनका परिवार सुखी हो जाए, कहीं परेशानी ना आए। लेकिन नहीं, तो पिता परमात्मा जब आकर के हम आत्माओं को पावन बनाने का ज्ञान देते हैं, इसमें तन का सुख, मन का, धन का, जन का, परिवार का, प्रकृति का, समाज का, पशु पक्षियों का, सारे ही सुख हमें प्राप्ति हो। इसलिए रामायण में केवल इतना शब्द कह दिया है, जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। लेकिन परमात्मा कृपा तो कैसे करेंगे, वो तो विधि का विधान जानते हैं, हमें विधि बताते हैं। सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के जीवन मुक्ति पर। बाबा नानक ने कहा, जिन्ना नाम धियाया
गए मुशक्कत पार, की मुश्किलातें पार हुई, उनके चेहरे उजले हो गए, चमक गए, तो विधाता, भाग्य विधाता हमको पावन बनने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के हमें टेक्निक बताते हैं, हमारे सहयोगी बनते हैं। इसलिए कहा शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। तो शिव का डमरू कौन सा है? तो क्योंकि शिव पिता परमात्मा मुख से ज्ञान सुनाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करते, उनके मुख द्वारा हमें ज्ञान देते हैं। तो उनका ब्रह्मा का मुख ही डमरू है, उस डमरू के द्वारा हम आत्माओं को आदि मध्यस्थ का ज्ञान मिलता है। तो पिता परमात्मा ने हमको आकर के स्मृति दिलाई कि बच्चे तुम शुरू शुरू से अनादि काल से तुम प्योर आत्माएं थे, श्रेष्ठ आत्माएं थे, महान आत्माएं थे, देव आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे, पवित्र आत्माएं थे। देखो आपको पवित्रता अच्छी लगती है, सुख अच्छा लगता है, शांति, तो तुम भरपूर थे। तो कहा जाता नर श्री नारायण, नारी लक्ष्मी थी, उनके सिर के ऊपर डबल ताज दिखाते हैं, एक पवित्रता का ताज, दूसरा रतन जनित ताज। तो जैसे ही पवित्रता खत्म होती जाती है तो सिंगल ताज हो गया, फिर उसके बाद दुख और शांति शुरू हो गया। तो भगवान कहते हैं बच्चे पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, और कोई तरीका नहीं है। चाहे आज आपकी समझ में आए, चाहे कल समझ में आए, सुख शांति का आधार पवित्रता है। तो पवित्र बनने के लिए पिता परमात्मा सहज तरीका बताते हैं। पीछे बच्चे मुझे प्यार से याद कर, इससे हमारी बुद्धि का ताला खुल जाता है। डिफरेंट हमारे टेक्निक्स आप बुद्धि में आ जाते हैं, हर प्रकार की हमें ज्ञान हो जाता है, अपने आप समझ आ जाती है, वी बिकम लॉ मेकर, विद्वान बन जाते हैं। इसलिए इससे कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, चेंजिंग पावर, सब पावर आते हैं और हम अपनी बुराइयों पर कंट्रोल करते हैं। दुनिया में कहा जाता है मैन डज इविल आउट ऑफ हिज इग्नोरेंस, अज्ञानता ही बुरे कर्म का कारण, बुराई का पिता परमात्मा आकर के हमें नॉलेजफुल बनाते हैं। नॉलेजफुल इज पावरफुल, पावरफुल इज सक्सेसफुल, सक्सेसफुल इज सेंसफुल, ब्लिसफुल। तो पिता परमात्मा आकर के हमें अपनी पहचान देते, कहते बच्चे तुम कौन? तुम आत्मा हो, अगर अमर अविनाशी हो, ये परम सत्य है। आत्मा ही कर्म करती है, आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा फल पाती है। टू हैव एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, इसको कोई टाल नहीं सकता। जैसा बीज बोओगे वैसा फल आपको पाना ही पड़ेगा। लेकिन बीज बोते वक्त अगर आप सावधान रहे तो फल भी आपको वैसा ही मिलेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं पहले अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूं, फिर मेरा पिता कौन है। पिता का ज्ञान चाहिए और ये करके देखो, ये हमारी जिंदगी का, हमारी लाइफ का अनुभव है। जितना आपको याद करते हैं हमारे सुख के द्वार खुलते जाते हैं। का द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लगड़ा पहुंचा चल के काशी रे। तो ये कैसे होता है? पाप की प्यार की जाती, लव बिगट्स लव। आपको प्यार करोगे परमात्मा प्यार, परमात्मा दया के सागर, प्रेम के सागर आपको प्यार करेंगे। तो इसलिए कहा ज्ञानी बनो, योगी बनो। ज्ञान सुनो, योग लगाने के लिए भिन्न भिन्न तौर तरीके बताते। इसलिए गीता में भगवान ने पहला लेसन अर्जुन को कहा तुम आत्मा हो। आत्मा समझते 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 भिन्न भिन्न प्रकार की नॉलेज। आत्मा के शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य। इसका ज्ञान सुनाते सुनाते फिर लास्ट में पिता परमात्मा की याद में रहने लगा और कहा मेरा मोह नष्ट हो चुका है, अब मेरी बुद्धि में ज्ञान क्लियर हो गया है,
नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, स्मृति में आगे भगवान ने गीता ज्ञान देना ही बंद कर लिया। का नो यू हैव अटेन्ड द फुल स्टेटस, फुल डेस्टिनी। तो परमात्मा आकर के भाग्य विधाता हमें पढ़ते, ये भी पढ़ाई है। जितना पिता परमा, जैसे सूर्य के 12 बजे हमारे सिर पर सूर्य होता है तो हमारी परछाई पैरों के नीचे होती है। इसी प्रकार से जो पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहते हैं, उसकी असीम कृपा में रहते हैं, सारे दुख, अशांति, पीड़ा, रोग, चिंताएं सब समाप्त। यही विधि का विधान भगवान पिता परमात्मा हमें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।